हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन देखा था और साथ में उससे संबंधित थ्योरी भी देखी थी। तो क्वेश्चन था कि ग्रोथ ऑफ सेल वॉल ड्यूरिंग इलांगेशन फेज टेक्स प्लेस बाय, उसमें दो थ्योरी है, इंटू सक्सेशन थ्योरी एंड अपोजिशन थ्योरी। तो इंटू सक्सेशन थ्योरी में क्या था, इंटू सक्सेशन में फाइन ग्रेन जो है डिपॉजिट हो रहे थे, बाद में इसमें स्ट्रेचिंग हो रही थी, और अपोजिशन थ्योरी में लेयर ही डिपॉजिट हो रही थी। अब सेल वॉल से संबंधित कुछ पॉइंट और जानेंगे हम। सेल वॉल मटेरियल जैसे हो गया सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, एंड पेक्टिन। क्वेश्चन आता है कि ये किस साइटो ऑर्गेनेल में सिंथेसाइज होते हैं। तो इसका आंसर है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी। अच्छा, प्लांट में जो गोल्गी बॉडी है एक दूसरे के ऊपर जो है सेक्स का स्टॉकिंग होता है, तो प्लांट गोल्गी बॉडी को कह देते हैं डिक्टियोसोम। तो इसको पॉइंट में लिख देंगे कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन ऑफ सेल वॉल synthesize in dictyosome। उसके बाद दो चीजें बचती हैं, लिग्निन एंड सुबेरिन। तो लिग्निन और एंड सुबेरिन जो है वो भी प्लांट मटेरियल है। तो सॉरी, क्यूटिन और सुबेरिन जो प्लांट मटेरियल है वो भी सिंथेसाइज होते हैं। वो किस साइटो ऑर्गेनेल में सिंथेसाइज होते हैं, तो वो है स्फीरोसोम। तो लिग्निन सॉरी क्यूटिन एंड सुबेरिन synthesized in स्फीरोसोम। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले कि प्लांट गोल्गी बॉडी को क्या कहते हैं, तो प्लांट गोल्गी बॉडी इज नोन एज डिक्टियोसोम। प्लांट गोल्गी बॉडी इज नोन एज डिक्टियोसोम। दूसरा हो गया कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन किस साइटो ऑर्गेनेल में सिंथेसाइज होते हैं, तो वो हो गया गोल्गी बॉडी या डिक्टियोसोम। थर्ड क्वेश्चन हो गया क्यूटिन और सुबेरिन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, ये हो गया स्फीरोसोम। अब हम लोग सेल वॉल का फंक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल, तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है। पहला है सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इंजरी से, कि कोई एक्सटर्नल इंजरी ना होने पाए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट प्रोटेक्ट्स plant cell from external injury। सेकेंड है इट प्रोवाइड डिफिनिट शेप टू द प्लांट सेल। इट प्रोवाइड definite shape to plant cell।
तीसरा इसका फंक्शन है, ये जो सेल वॉल होता है, जो सेल के अंदर से प्रेशर क्रिएट होता है जिसको टर्गर प्रेशर कहते हैं, टर्गर प्रेशर, उसको इनकाउंटर करता है। तो थर्ड पॉइंट हो गया, इट इनकाउंटर्स, या सेल वॉल इनकाउंटर्स टर्गर प्रेशर को जो है इनकाउंटर करता है। अच्छा, ये जो सेल वॉल है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को टू विथस्टैंड अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 4 पॉइंट हो गया, इट विथस्टैंड, सेल वॉल withstands plant against gravitational force। तो फंक्शन में क्या हो गया, ये एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है, ये डिफिनिट शेप प्लांट सेल को प्रोवाइड करता है, और टर्गर प्रेशर को इनकाउंटर करता है, जैसे सेल की बर्स्टिंग नहीं होती है, और सेल वॉल को ग्रेविटेशनल फोर्स से प्लांट को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो है स्टैंड करता है। अब इसके आगे देखते हैं कुछ पॉइंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेल वॉल से। जैसा कि हम जानते हैं जो सेल वॉल है वो किससे से बना होता है, सेलुलोज से। सेलुलोज जो है, सेलुलोज की मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज। तो सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से। इसके डाइजेशन में जो एंजाइम हेल्प करता है उसको कहते हैं सेलुलेज। ये सेलुलोज एंजाइम जो है केवल और केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करते हैं। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 2 हैं, सच एज बैक्टीरिया एंड डायनोफ्लैजिलेट। तो जो सेलुलोज के डाइजेशन का एंजाइम है उसको सेलुलोज कहते हैं, और बस ये केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिंथेसाइज होता है, जैसे कि बैक्टीरिया और डायनोफ्लैजिलेट्स में। तो इसको भी पॉइंट में लिख लेंगे हम लोग। एंजाइम सेलुलेज synthesized by only some microorganism, synthesized by only some microorganism such as bacteria and dinoflagellates। बैक्टीरिया और डायनोफ्लैजिलेट। अच्छा, कुछ एनिमल होते हैं जिसको रूमिनेंट एनिमल कहते हैं, रूमिनेंट एनिमल। इनमें एक विशेष प्रकार का स्टमच पाया जाता है जिसमें कि मेनली 4 चेम्बर होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, जिसको कहते हैं ल्यूमन, रेटिकुलम, ओमेशम एंड एबोमेशम।
रेशम। ठीक, तो इस रूमिनेंट एनिमल का एग्जाम्पल जैसे हो गया जितने भी, जैसे हो गया काऊ, गोट, शिप, ये रूमिनेंट एनिमल के एग्जाम्पल है। तो इनमें चेम्बर्ड विशेष प्रकार का स्टमच पाया जाता है, जिसके जो है 4 पार्ट होते हैं, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेशम एंड एबोमेशम। इनके र्यूमन पार्ट में एक बैक्टीरिया होता है, इसके र्यूमन पार्ट में एक बैक्टीरिया होता है, जिसको हम लोग कहते हैं र्यूमिनोकोकस बैक्टीरिया। र्यूमिनोकोकस बैक्टीरिया र्यूमन पार्ट में पाया जाता है और यहाँ फूड को फर्मेंट करता है, और ये सिक्रेट करता है एंजाइम सेलुलेज, और यहाँ पे जो है सेलुलोज का डाइजेशन होता है। तो रूमिनोकोकस बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो अपने स्टमच के जो क्या नाम है, काऊ, गोट और सीप के स्टमच के ह्यूमन पार्ट में पाया जाता है, और यहाँ ये सेलुलोज एंजाइम सिक्रेट करता है और उसका सेलुलोज का डाइजेशन करता है। इसको पॉइंट में लिख लेते हैं। In case of ruminant animals, ruminococcus bacteria found in rumen part of stomach and help in digestion of cellulose. Digestion of cellulose by secreting cellulose enzyme. By secreting cellulose enzyme। अच्छा, ये जो है र्यूमिनोकोकस एक बैक्टीरिया है, जो र्यूमिनोकोकस बैक्टीरिया जो काऊ, शीप एंड गोट के स्टमच में पाया जाता है, और वहाँ पे एंजाइम सिक्रेट करता है, सेलुलोज और डाइजेशन करता है। तो र्यूमिनोकोकस बैक्टीरिया का इन एनिमल के साथ जो रिलेशन है, एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन को इंडिकेट करता है। तो इट शो रूमिनोकोकस शो सिम्बियोटिक बायोटिक relationship with ruminant animal, with ruminant animals such as goat, cow and sheep। ठीक, अच्छा, एक डायनोफ्लैजिलेट होता है जिसको कहते हैं ट्राइकोनिम्फा। एक डायनोफ्लैजिलेट है जिसको कहेंगे ट्राइकोनिम्फा। एक डायनोफ्लैजिलेट होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स, इसको कहते हैं ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा ये जो है ट्राइकोनिम्फा जो है टर्माइट के माउथ पार्ट में पाया जाता है। टर्माइट के माउथ पार्ट में पाया जाता है,
और वहाँ सिक्रीट करता है सेलुलेज एंजाइम को, और सेलुलोज का डाइजेशन करता है। समझ में आया? तो जैसा कि हम जानते हैं दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और डायनोफ्लैजिलेट, ये जो है सेलुलोज एंजाइम सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो ये ट्राइकोनिम्फा में पाया जाता है। डायनोफ्लैजिलेट एक होता है ट्राइकोनिम्फा, ये जो है टर्माइट के माउथ पार्ट में पाया जाता है और डाइजेशन करता है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है एक होता है आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क क्या है? ये भी जो है सेलुलोज है। आर्टिफिशियल सिल्क जो है ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेलुलोजिक सेल वॉल। सेलुलोजिक सेल वॉल। उसके बाद कॉटन जो है, कॉटन ये भी सेलुलोज से ही बना होता है, जिसको ऑब्टेन करते हैं सीड सरफेस हेयर ऑफ गोस्पियम हर्बेशियम। गोस्पियम हर्बेशियम से ऑब्टेन करते हैं, जो कि आल्सो सेलुलोजिक इन नेचर होता है। सेलुलोजिक इन नेचर। ठीक। तो आर्टिफिशियल सिल्क जो क्या होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। कॉटन जो सीड सरफेस हेयर ऑफ गोस्मियम हर्बेशियम से ऑब्टेन करते हैं, जो सेलुलोजिक नेचर था। अच्छा, हम ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? अगर हम लोग सेलुलोज को इनटेक करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में सेलुलोज एंजाइम जो है एब्सेंट होता है। सेलुलोज एंजाइम एब्सेंट होता है, इसलिए देयर इज नो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। और सेलुलोज जो है, सेलुलोज रिलीज एज रगेज फ्रॉम फीकल मैटर। सेलुलोज जो है रिलीज एज रगेज। सेलुलोज रिलीज्ड एज रगेज फ्रॉम फीकल मैटर। Thank you.